खासकर महिलाओं के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित थी, उनको एक समान अधिकार नहीं थे। बहुविवाह का मामला हो, चाहे तलाक का मामला हो, मैरिज, तलाक, एक देश में एकरूपता के लिए बहुत अच्छा कदम है। एक देश एक कानून की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्या विशेष ऐसा लगता है कि आपको कि जो समाज को जागरूक करने के लिए मैसेज रहेगा कि इससे ये चीज़ें और स्ट्रांग होंगी और आप इसका अधिकार आप अच्छे से प्रयोग में ले सकते हैं? जैसा मैंने कहा कि लिव इन में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। उसके नाम पे धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग दोनों खत्म होने वाली है। और जो शादी है उसमें भी बड़ा चेंज आने वाला है, क्योंकि एक वर्ग है, महिलाएं उसकी शोषित हैं, पीड़ित हैं। जब वो उनके ऊपर आप बीती आती तब वो समझ पाती हैं, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी कम्युनिटी के हों। तो वो उस तरह से, तो ऐसे ही पूरे देश में सिविल कोड भी एक समान रूप से लाया गया है। दोस्तों नमस्कार, आपका खबर इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि उत्तराखंड में यूसीसी कानून पारित हो चुका है और उसके बाद पूरे देश में अब इस पर विचार किया जा रहा है। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि हमारे धर्म के अनुसार ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो बहु विवाह था वो नहीं कर सकते, 4 शादियां नहीं कर सकते। फिर प्रॉपर्टी को लेकर के भी इसमें जो हिंदू धर्म में सभी को जो प्रॉपर्टी का अधिकार था वो सबको अब बराबर हो जाएगा। आज इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ पूर्व डीजीपी उत्तराखंड अशोक जी हैं। सर, आपका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, कैसे देखते हैं यूसीसी का जो कानून अब पूरा मसौदा तैयार होने के बाद अब पेश हो चुका है, अब उससे क्या समाज में क्या परिवर्तन आने वाला है? मेरे ख्याल से ये एक देश में एकरूपता के लिए बहुत अच्छा कदम है। एक देश एक कानून की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जैसे कि क्रिमिनल लॉ है वो सबके लिए एक ही है जी। चोरी, लूट, डकैती, दहेज हत्या, दहेज प्रथा, सारे के सारे कानून सभी पे लागू हैं, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी कम्युनिटी के हों। तो वो उस तरह से, तो ऐसे ही पूरे देश में सिविल कोड भी एक समान रूप से लाया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सकारात्मक कदम है और ख़ासकर महिलाओं के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित थी, उनको एक समान अधिकार नहीं थे। जैसे कि क्रिश्चियंस में देखिए, क्रिश्चियंस में अगर महिला एडल्ट्री करती है तो उसको तलाक मिल सकता है आदमी को, और आदमी एडल्ट्री करता है तो लड़की को तलाक, वाइफ को तलाक नहीं मिल सकता। अब सब बराबर हो जाएगा जी, ठीक है ना। इस ग्राउंड पे कि आदमी किसी और के साथ रह रहा है तो इस ग्राउंड पे लड़की को तलाक नहीं मिल सकता। तो ये सभी लोगों पे एक समान रूप से सब चीज़ें लागू होंगी, चाहे वो बहुविवाह का मामला हो, चाहे तलाक का मामला हो, मैरिज, तलाक, सबका एक समान, सब पे एक रूप से लागू होगा। संपत्ति जी। अच्छा, जैसा कि इससे पहले गोवा में भी ये कानून लागू हो चुका है और अब उत्तराखंड में पहल हो गई है, परंतु कुछ विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव को देखते हुए ही इसको लागू किया जा रहा है, ये चुनाव को बुलाने के लिए ये सारा यूसीसी को तैयार किया जा रहा है और कुछ एक धर्म के खिलाफ ये चीज़ें चल रही हैं। देखिए, मैं राजनीतिक उस पर तो कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा जी, किंतु ये पक्की बात है कि इससे एक जो हमारा महिला वर्ग खासकर जो बहुत से अधिकारों से वंचित रह जाता था, उसको एक समान अधिकार मिल रहे हैं, वो सशक्त होगा और उनका शोषण कम होगा, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। अच्छा, जैसा कि सदन में जब पारित हो रहा था तो वहाँ जय श्री राम के नारे लग रहे थे और सभी में एक वो अलग खुशी थी कि जिस तरीके से कुछ युवा वर्ग है जो लिविंग में रहता है, जो कुछ चीज़ें आइडेंटिटी छुपा करके जो मोलेस्ट करते हैं, उन पर कितनी पाबंदी लगेगी इसके बाद? देखिए, ये भी बहुत ही सकारात्मक कदम है, क्योंकि लिव इन के नाम पे बहुत सारे लोग फ्रॉड भी कर रहे थे। बहुत सारे लोग लड़कियों को गुमराह कर रहे थे, 10 दिन 15 दिन उनके साथ वो करेंगे और फिर उसको छोड़ देंगे अचानक से। कई बार फेक आइडेंटिटी से कर रहे थे, ठीक है जी। तो ऐसा, इससे भी महिलाओं का शोषण हो रहा था, वो शोषण खत्म होगा। दूसरी तरफ कहीं कहीं ऐसे भी केसेज आते थे कि अपनी मर्जी से महिला साल 2 साल किसी के साथ लिव इन में रही, 6 महीना 2 महीना, और उसके बाद अचानक रेप, ब्लैकमेल किया आ गया कि मुझे पैसा दो या नहीं तो रेप का केस, ठीक है ना। तो वो भी गलत है। तो एटलीस्ट इस पर एक रजिस्ट्रेशन होने से उसकी कुछ सैंक्टिटी बढ़ेगी, प्रशासनिक सैंक्टिटी, सामाजिक सैंक्टिटी बढ़ेगी और वो बेटर होगा, क्योंकि कोर्ट ने लीगल सैंक्टिटी दे दी थी उसको, किंतु उसके बावजूद बहुत सारी प्रशासनिक समस्याएं आ रही थी, हमें एज ए पुलिस ऑफिसर समस्याएं आ रही थी। अच्छा, अगर लिविंग में रहने होंगे तो माता पिता को बताना होगा? यस, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद माता पिता को बताना होगा कि हम एक दूसरे की रजामंदी से एक साथ रह रहे हैं। वही तो समाज को ही बताना होगा एक साथ, सबको बेसिकली सबको पता चलेगा ना जब रजिस्टर्ड हो गए।
तो सबको पता चलेगा कि म्यूचुअल कॉन्सेंट से एक साथ रह रहे हैं। आप जैसे कि आप डीजीपी रहे, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, और क्या ऐसी चुनौती रहती हैं जो आपके सामने रहती है और उससे जो एकदम साफ हो जाएगा कि ये चुनौती है, ये इसके माध्यम से ख़त्म हो जाएगी? आप जैसे पीड़ित महिला आपके पास आई और आप उसमें उसको कुछ कर नहीं सकते, अचानक उसको, जैसा मैंने कहा ना अभी में कि एकदम प्रेगनेंसी की स्टेज पे, फाइनल स्टेज पे, और अचानक से उसको तलाक मिल गया, तो सड़क पे आगे कहाँ जाएगी, कहाँ सोएगी, कहाँ रहेगी? फिर भी मैं एज ए पुलिस अफसर उसकी कोई विशेष मदद नहीं कर सकता जी। ठीक है ना। तो मेरे विचार से जब इससे उनका सशक्तिकरण होगा, उनके अधिकार बढ़ेंगे और उनका शोषण कम होगा। अच्छा, जैसा कि हमने देखा था इससे पहले 3 तलाक बोल करके तलाक हो जाता था, अब वो 3 तलाक पर तो कानून आया ही, क्या इसके अंदर भी ऐसा कुछ प्रावधान रहेगा कि तलाक को लेकर के जिस तरीके से अभी भी गुप चुप करके जो तलाक दे दिए जाते हैं उन पर भी पाबंदी लगेंगे? कानूनन वो पॉसिबल नहीं होगा, कानूनी रूप से सबको एक समान रूप से ही आप वो कर पाएंगे। जी। और क्या विशेष ऐसा लगता है कि आपको कि जो समाज को जागरूक करने के लिए मैसेज रहेगा कि इससे ये चीज़ें और स्ट्रांग होंगी और आप इसका अधिकार आप अच्छे से प्रयोग में ले सकते हैं? मैं तो जैसा मैंने कहा कि लिव इन में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है, उसके नाम पे धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग दोनों खत्म होने वाली है, और जो शादी है उसमें भी बड़ा चेंज आने वाला है, क्योंकि एक वर्ग है, महिलाएं उसकी शोषित हैं, पीड़ित हैं, जब वो उनके ऊपर आप बीती आती तब वो समझ पाती हैं, उससे पहले उनको नहीं समझ आता। तो ऐसे केसेस हमें लाइफ में बहुत देखने को मिलते हैं। तो आप कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये तो हमारे मौलिक अधिकार हैं, धर्म के अधिकार हैं, उनको छीनने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ, जब भारत का संविधान बन रहा था उस स्टेज पे भी इसको सोचा गया था, और इसीलिए उसमें भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसको डाला गया कि यथासंभव इसको लागू किया जाए। उस समय डाला गया था, इतनी देरी क्यों फिर? वो तो कानून के निर्माता ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आप देख सकते हैं यूसीसी आने से जो समाज में जो चीज़ें बदलेंगी वो बहुत ज़्यादा बदलने के लिए मुझे लगता है कि बहुत कुछ चेंज होगा, क्योंकि युवा पीढ़ी जिस तरीके से गुप चुप के रखे जो रहती है उस पर भी पाबंदी लगेगी, जो 3-3 4-4 शादियाँ कर लेते हैं उस पर भी पाबंदी लगेगी, जो ज़मीन का अधिकार है वो भी बराबर हो जाएगा, जैसे कि अगर लड़के का है तो उतना ही लड़की का अधिकार हो जाएगा। इस तरह का जो कानून है और कुछ जो अपडेट होना होगा वो भी इसके अंदर से होता रहेगा। और आप ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।